गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्या हाल चाल है आप लोगों के? प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग रेगुलर? टोटल 13 क्लासेस हो चुकी है। चलो, कल की क्लास मैंने 40 मिनट की ही ले पाया था, उसी क्लास को आज आगे कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। कल मैंने आपको रेट निकालने वाले क्वेश्चंस पे आपका थोड़ा सा हाथ सेट करवाया था। क्या क्या क्वेश्चन करवाए थे मैंने रेट निकालने वाले? थोड़ा सा रिवीजन, फिर मैं शीट पे आता हूँ। टाइम 2 साल, मूल दिया है 100, मिश्रण दिया 121, भैया रेट निकालो। ये क्वेश्चन करवाया था कल मैंने, है ना। रेट निकालो, है ना। अब मैंने बोला था सबसे पहले क्या लोगे आप? पी और ए को लोगे। पी कितना है? 100। उधार लिया 100 और ब्याज सहित चुका कितना रहे हो? 121। उधार लेने और चुकाने के बीच में कितना अंतराल है? 2 साल। उधार लेने चुकाने के बीच में 2 साल, 1 साल और ये 2 साल। क्लियर। मैंने बोला जब भी 2 साल आएगा हमेशा स्क्वायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइए। जब भी 2 साल आएगा हमेशा स्क्वायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये किसका स्क्वायर है? 10 का। ये किसका स्क्वायर है? 11 का। हम समझ गए कि हर साल 10 से 11 का गेम चल रहा है क्या। रेट निकालने के लिए हमेशा एक साइकिल का रिलेशन चाहिए। 2 साल जब भी होगा हम ढूंढेंगे स्क्वायर है। 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 10 से 11। जैसे 10 से 11 आया, एक साल, एक साइकिल का रिलेशन निकालना है। कल बता चुका हूं, उन्हीं सवाल का थोड़ा सा 2 सेकंड रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आपका प्लेटफॉर्म फिर से बना सकूं। फिर उस प्लेटफॉर्म, उस मेथड के ऊपर फिर हम चलेंगे, सीट के क्वेश्चंस को करेंगे, है ना। 10 उधार लिया, वैसे 10% याद है मेरे को, लेकिन रेट निकालने का तरीका क्या है कि भैया उधारी के ऊपर ब्याज, उधारी कितनी है? मूलधन उधारी कितनी है? 10, और उसके ऊपर ब्याज कितना दे रहे हो? 1। 10 लिया, 11 चुका रहे हो, 1 ब्याज दे रहे हो। मूल नीचे और ब्याज ऊपर, है ना। मूल के ऊपर ब्याज। दुख बताओ ना दुनिया को, 10 रुपए के ऊपर 1 रुपया ब्याज ही दे रहा हूं। आपके अंदर से आ रहा है 10 रुपए के ऊपर आप 1 रुपया ब्याज दे रहे हो। तो ऊपर शब्द आपके अंदर से आ रहा है, 10 रुपए के ऊपर 1 रुपया ब्याज दे रहे हो। तो 10 रुपया नीचे, 10 रुपए के ऊपर 1 जो बोल रहे हो उसी शब्द को लिख लो। 10 के ऊपर 1 बोल रहे हो, 10 के ऊपर 1 लिख दो। तो नीचे मूलधन ऊपर ब्याज इंटू 100। 0 0 कैंसिल। बताइए रेट का वैल्यू 10% आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है क्या? ठीक है, ये मैंने बताया था कल, ठीक है। दूसरा मेथड एक और मैंने ये बताया था आपको, जैसे P और A 100 और 121 है, ठीक है। कितने साल है? 2 साल। मतलब इन दोनों के बीच 2 साइकिल है कि नहीं है। रेट निकालने के लिए एक साइकिल के अंदर जाना, तो 100 और 121 को उठा लो, 100 और 121 को उठा लो। 2 साइकिल से एक साइकिल के अंदर हमेशा रेट, हमेशा एक साइकिल के ऊपर छपा होता है, इसलिए रेट निकालने के लिए हमेशा एक साइकिल के अंदर घुस जाना है, चले जाना है ना। वेरी सॉरी टू से, ठीक है। तो 2 साइकिल से एक साइकिल में जाना है, तो 2 से 1, 2 से 1, यानी कि 100 की घात 1/2, यानी कि 100 का वर्गमूल हो गया। 121 का घात 1/2, 121 का स्क्वायर रूट वर्गमूल हो गया। तो 100 का वर्गमूल 10 आएगा, 121 का वर्गमूल 11। बताओ 10 से 11 पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? तो स्क्वायर देख लो सीधे, 10 से 11 वो पकड़ में आ जाएगा। एक साइकिल का रिलेशन 10 से 11, या फिर ऐसे करके ले जाओ अंदर, पावर सॉल्व करो तो भी 10 से 11 आ जाएगा। फिर 10 से 11 को कैसे रेट निकालना है तो आप जानते ही हो। क्लियर। फिर मैंने कल बोला था, कल मैंने आपको ये शब्द बोले थे कि भैया सवाल आपको ऐसे गिफ्ट में वर्ग नहीं देगा सीधे, जैसे 100 दे दिया, 10 का स्क्वायर 121। सवाल वाला क्या करेगा? देखो सवाल बनता कैसे? सवाल बनता तो ऐसे ही है कि रेट परसेंट है 10 से 11, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, कल बताया था मैंने, है ना। लेकिन सामने वाला क्या करेगा? इन वर्गों को छिपा लेगा। कैसे छिपा लेगा? है ना। 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर को छिपा लेगा। कैसे छिपा लेगा? 10 के स्क्वायर 11 के स्क्वायर को गुणा 20 करके। तो अब एक्चुअल ओरिजिनली सवाल क्या बना कि भैया मूलधन तो हो गया आपका 100 × 20, 2000 रुपए, और मिश्रधन क्या हो गया आपका 121 × 20, 2420 रुपए। अब ये है सवाल आपका। समझ आई बात? आपको सीधे सीधे स्क्वायर पावर सीधे सीधे हाथ में पावर गिफ्ट में नहीं दी जाएगी, सीधे घातें आपके गिफ्ट में नहीं दी जाएगी। उस घातों को छिपाया जाएगा किसी नंबर का गुणा करके, गुणा 20 अब ये बना ओरिजिनल सवाल, ऐसा बनेगा आपके सामने जो आएगा। क्लियर। अब हम तो जानते हैं ना यार, हम जानते हैं कि गुणा करके घातों को छिपाया। हम जानते हैं यदि 2 साल है, यदि 2 साल है तो P और A के अंदर स्क्वायर तो छिपाई है 2000 और 2420। तो हम क्या करेंगे? काटेंगे। आदत डाल लो मूलधन और मिश्रधन को हमेशा काटने की, जहां तक कटे वहां तक मूलधन और मिश्रधन को काटना है, आदत डाल लो आप, ठीक है। तो 2000 और 2420 को काटेंगे, 0 से 0 गया, 200 2 से 100 बार गया, और 242 2 से 121 बार, आधा आधा आ गया क्या? 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। 10 से 11 पकड़ में आया। बताओ 10 से 11 पकड़ में आया, 10% रेट आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात को? आप लोग क्लियर है? इतनी बात आप लोग क्या करना है, जैसे ही मूलधन मिश्रधन है सबसे पहले उसको काटना चालू करना है। समझ आई बात? काटने के बाद एक साइकिल, तो जैसे स्क्वायर दिखा समझ गए 10 से 11 यानी कि 10% आएगा कि नहीं आएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है, स्क्वायर तक नहीं जाना है तो फिर आप देखो जरा कितने साइकिल है इनके बीच, 2 साइकिल है कि नहीं? कितने साइकिल है बताओ? 2 साइकिल है कि नहीं, है ना। यदि 2 साइकिल है तो रेट निकालने के लिए हमेशा एक साइकिल के अंदर जाओगे कि नहीं जाओगे? क्लियर।
3 साइकिल है, 3 साल होंगे तो 3 साइकिल 3 से 1 में, यदि 4 साल होंगे तो 4 साइकिल 4 से 1 में, लेकिन 2 साइकिल है 2 से 1 में, तो 100 और 121 को उठाइए और 2 से कहां ले जाइए 1 पे। लेकिन ये काम काटने के बाद सीधे 2420 पे ये गेम मत खेलना पावर वाला, पहले काटना है जितना कट सके, पूरा कट जाने के बाद आपको अंदर जाना है। ये काम तो मैं बता चुका हूं आपको, इधर है ना, ये बताया मैंने। 100 से 121 को यहाँ ले गए, 10 से 11 पहुंच गए, समझ आई बात क्लियर? तो पहले काटना है, ठीक है। एक और सवाल कल मैंने करवाया था आपको, वो सवाल भी मैं बता देता हूं थोड़ा सा, फिर मैं शीट के क्वेश्चन पे चलता हूं, है ना। चलो देखो जरा, आराम से रिपीट कर करके देखना, ये चीज़ लोगों को बहुत परेशान करती, समझ में ही नहीं आती, दिमाग में ही नहीं जाती, इसीलिए ये क्लास बहुत बेनिफिशियल है। रिपीट कर करके देखो, दिमाग में जाएगा ही जाएगा, हो ही नहीं सकता नहीं जाएगा। जिद पकड़ लो कि मेरे दिमाग में जाना ही चाहिए, देखूंगा रिपीट कर करके, बिल्कुल आएगा, पॉसिबल नहीं आए, है ना। चलो अब इधर देखो जरा, एक और सवाल मैंने कल दिया था आपको, टाइम 2 साल, प्रिंसिपल और अमाउंट, है ना। शायद 6860 मूलधन था और 10,240 मिश्रधन था, रेट निकालना था आपको। साल 3 साल थे, कितने साल थे? 3 साल। चलो भैया पकड़ो पी और ए को, ये पकड़ा मैंने पी और ए को। पी और ए के बीच आप ही बताइए 3 साल है कि नहीं है? 1, 2 और 3, क्लियर। पी कितना है आपका? 6860 और ए कितना है? 10,240। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, ठीक है। चलिए काटते हैं इन दोनों को, इन दोनों को यदि हम काटेंगे आपस में, ठीक है, तो 0 से 0 गया, है ना, और काटेंगे 686 को तो 343। अब हम क्या कोशिश करेंगे, 3 साइकिल में हमें क्यूब मिलेगा, ये हम उम्मीद करके काट रहे हैं इसको काटा मैंने, 0 0 काटा, फिर 2 से 686 343 बार, 2 से 10 24 512 बार, कल बता चुका हूँ, सेम सवाल सेम डाटा है ना यही। अच्छा 7 का क्यूब 8 का क्यूब मिला कि नहीं मिला? हमें मिल गया। हमें क्या गेम चल रहा है अंदर ही अंदर, 7 से 8 7 से 8 7 से 8 का गेम पकड़ में आया कि नहीं आया? तो पर साइकिल अंदर ही अंदर क्या रिलेशन चल रहा है बताओ, 7 से 8 चल रहा कि नहीं चल रहा? तो निकाल ले रेट, तो मूलधन से मिश्रधन का रेशियो 7 से 8 चल रहा कि नहीं चल रहा? रेट निकालेंगे तो 7 उधार लिया और 7 पर 1 ब्याज है, इंटू 100, तो रेट आएगा 14/7%। क्लियर? कितना आएगा रेट? 14/7%। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है क्या इतनी सी बात? कितना दर आएगा? 14/7। ये मैंने सॉल्व करके बताया था ना कल, है ना। 7 रुपए के ऊपर 1 ब्याज दे रहे हो, 7 के ऊपर 1 ब्याज, इंटू 100 करना है आपको। 100/7 को सॉल्व करोगे 14/7% आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर है क्या इतनी सी बात है ना। अब देखिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ सवालों पर, है ना, ठीक है। अपनी शीट के जो सवाल है उस पर आता हूँ अब मैं, है ना, ठीक है। मिटाता हूँ इसको, चिंता मत करो, मैं आपके दिमाग में ले जाके मैं फिट करूंगा। आप तो बस सकारात्मक नजरिए से देखो पिक्चर को, है ना। आपके दिमाग के अंदर ले जाके डालने का काम मेरा है, बस आपको देखना है और कुछ नहीं है। किसी तरह अपने आप को बनाए रखो कि आपको बस क्लासेस देखना है, बस इतने भर में आपका सिलेक्शन करवाऊंगा मैं। चिंता मत करो, गणित में से पूरे नंबर हम लेकर आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ देखिए अब यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। हाँ भैया टाइप 3 है ना, टाइप 3 की मैं बात करूँ, है ना। टाइप 3 का एक्सप्लेनेशन दिया मैंने आपको, सॉरी टाइप 4, टाइप 3 नहीं टाइप 4, है ना। चलो टाइप 4 का कौन सा सवाल आपको करना है? सवाल नंबर 4। सबसे पहले हम टाइप 4 का करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अब एक चीज़ ध्यान देना, रेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या सीखा हमने अभी रेट निकालने के लिए? अब मैं जो बता रहा हूं अब ध्यान देना, रेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई हमें पी और ए दे दे, क्या दे दे? पी का मान दे दे, ए का मान दे दे। अच्छा रेट निकाल दें आप, उसके लिए आपको सवाल क्या क्या देना चाहिए? सवाल आपको क्या क्या दे दे कि आप उसको रेट निकाल के बता दे? तो सवाल आपको क्या क्या दे दे? रेट निकाल देने के लिए आपको सवाल से क्या क्या चाहिए? मूलधन बता दो, मिश्रधन बता दो, ये चाहिए, और ये बता दो इन दोनों के बीच साल कितने हैं। बस इतने में हम रेट निकाल देंगे। सवाल से रेट निकालने के लिए हमें सवाल से क्या क्या चाहिए? मूलधन बता दो कितना रुपया है, मिश्रधन बता दो कितना रुपया, और ये बता दो इन दोनों के बीच अंतराल कितना है। बस इतने में रेट निकाल के दे देंगे, बस इतना सीखो बाप। अब मैं पढ़ रहा हूँ टाइप 4 का सवाल नंबर 4,
देखिएगा ना, सवाल नंबर 4 क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में, टाइम कितना 2 वर्ष, यानी कि 2 साइकिल, यानी कि टाइम कितना 2 वर्ष है ना, टाइम कितना 2 वर्ष, 2 वर्ष में स्वयं की 4 गुना हो जाती है, स्वयं की 4 गुना हो जाती है, पैसा 4 गुना हो रहा है, यानी कि 4 गुना होने का मतलब आपने 1 करोड़ जमा करा और वो ब्याज सहित कितना हो गया 4 करोड़। सवाल क्या बोल रहा है, पैसा 4 गुना हो गया, पैसा 4 गुना हो गया, इस भाषा से केवल बस मूलधन और मिश्र धन आप बना लोगे, पैसा 4 गुना हो गया, 4 गुना होने का मतलब 1 करोड़ था 4 करोड़ हो गया, 100 करोड़ ले लो, 100 करोड़ था 400 हो गया, 1000 था 4000 हो गया, या फिर आप चाह रहे हो नहीं मैं तो 20 रुपये लूँगा, तो 20 का 4 गुना 80 हो गया, कुछ भी ले लो आप, है ना। आप चाह रहे हो नहीं मैं तो 17 लूँगा, 17 का 4 गुना 17 चौक 68 हो गया, कुछ भी ले लो, लेकिन काटोगे ना तो 1 और 4 ही आएगा, कुछ भी ले लो। सवाल ने कितनी सी भाषा बोली केवल कि पैसा 4 गुना हो जाता है 2 साल में, 2 साल के अंतराल में पैसा 4 गुना, तो 4 गुना के लिए द बेस्ट तरीका 1 और क्या ले लो 4, 1 करोड़ का कितना हो गया 4, क्योंकि 4 गुना में कोई भी 2 नंबर ले लो आप, 4 गुना करने के लिए कोई भी 2 नंबर ले लो आप, उसको काटने पे 1 और 4 ही आएगा, क्लियर, कुछ भी ले लो, है ना। तो चलिए, क्योंकि हमारा तो काम है पहले पूरा काटेंगे उसके बाद रेट निकालने की बात करेंगे, तो ऑलरेडी कटा हुआ फॉर्म 4 गुना यानी कि 1 का 4, किसी को भी काटोगे तो यही रुकोगे, काट के भी, है ना, 1 का 4, क्लियर। चलो भैया, तो हम 2 साल में क्या उम्मीद करते हैं, स्क्वायर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 1 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, खत्म हो गया काम, 1:2 आएगा, आ जाएगा रेट। बोलो समझे कि नहीं समझे, बहुत इजी, बहुत इजी। शांति बनाए रखे, मन में शांति, दिमाग में शांति, सभी और शांति, धैर्य सीखना है हमें, है ना। तो मैंने क्या बोला था, 2 साल में स्क्वायर मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 1 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, तो 1:2 आ गया कि नहीं आ गया, पर साइकिल रिलेशन बताइए। अरे भैया 1:2 P से A के रास्ते में 1 से 2 बार आया, तभी तो 1 का स्क्वायर 2 के स्क्वायर से बना के नहीं बना, मूलधन मिश्रधन, है ना। 1:2 2 बार आया, यानी कि पर साइकिल रेशियो 1:2 है कि नहीं है। तो चलो भैया 1:2 आ गया हमारा P से A का रेशियो, क्लियर। तो चलो रेट निकालना है, तो भैया उधार कितना लिया, 1 उधारी के ऊपर ब्याज कितना दे रहे हो, 1 ही दे रहे हो क्या, तो 1 उधारी पर 1 ब्याज इंटू 100, तो बताइए 100% रेट आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो 1 उधारी के ऊपर 1 ब्याज, 1 उधार लिया 2 चुकाया, यानी कि बताओ 1 उधारी के ऊपर 1 ब्याज है क्या नहीं है, तो 1 उधारी के ऊपर 1 ब्याज यानी कि 1/1 इंटू 100, तो बताइए रेट 100% आएगा कि नहीं आएगा, 1/1 इंटू 100 रेट 100% आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। 1:2 का मतलब 1 उधार लिया 2 चुका रहे हो, तो आप ही बताओ कितना एक्स्ट्रा दिया, ब्याज कितना है, 2 में से 1 रुपया घटाओ, 1 रुपया ब्याज दिया कि नहीं दिया, तो 1 उधारी पर 1 ब्याज इंटू 100% दर आएगा कि नहीं आएगा। या फिर दूसरे तरीके से कैसे ले लो इसको, दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे ले लो कि भैया यहां तक मत जाओ, सिर्फ ऐसे ही रहना। सवाल क्या बोला, 4 गुना, तो 1 का 4 कितने साल में, 2 साल में, क्लियर। तो 1 और 4 को उठा लो, 1 और 4 के बीच कितने साइकिल है बताओ जरा, 2 साइकिल। रेट निकालने के लिए हमेशा 1 साइकिल के अंदर जाना है, उठाओ 1 और 4 को, 1 और 4 को उठाओ, 2 साइकिल से 1 साइकिल के अंदर डालना है, 2 साइकिल पे हो आप, 2 से 1 2 से 1, तो 2 से 1 2 से 1, बोलो समझे कि नहीं समझे। 1 का 1/2 घात का मतलब वर्गमूल हो गया, 1 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/2, इसका मतलब 1 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल, है ना। तो 1:2 आएगा कि नहीं आएगा बताओ, तो क्या आ जाएगा, पर साइकिल रिलेशन 1:2 आएगा कि नहीं आएगा। बस 1:2 आने के बाद ये 1:2 मिल गया आपको, वहाँ से 1:2 अंदर से निकालने के बाद फिर उसके बाद सीधे निकाल लोगे क्या 100% रेट, समझ आई बात। तो मैंने आपको इस सवाल के जरिए ये समझाया कि सवाल की भाषा कैसी है, देखो सवाल की भाषा को समझ के आपने लिखना सीखा कि नहीं सीखा। पैसा 4 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, इतना बोल देने भर से केवल P से A आपका बन जाना चाहिए। 5 गुना हो गया 1 का 5, 10 गुना हो गया 1 का 10, 9 गुना हो गया 1 का 9, 16 गुना हो गया 1 का 16। समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को, क्लियर। तो जैसे ही बोला इतने गुना हो गया P और A बन जाएगा, और नंबर ऑफ साल बता दे, बस इतने में रेट निकाल देंगे। आगे 2 3 4 सवाल है, शीट में करवा देता हूं फटाफट। चलो बढ़ते हैं आगे, क्या है सवाल अगला, सवाल नंबर 5 पे आता हूं। 5वें में ये दिया है टाइप 4 का सवाल नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, आराम से रोक के कॉपी करो इसको, कोई जल्दी नहीं है। टाइप 4 का सवाल नंबर 5 क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 9 गुना, 9 गुना भैया 9 गुना, 9 गुना यानी कि 1 का 9, 9 गुना यानी कि 1 का 9, बोलो समझे कि नहीं समझे। 2 साल, कितने साल में, 2 साल में, टाइम वही 2 साल है। तो कहने का मतलब कहानी ऐसी, समय वही 2 साल है,
आ जाएगा रेट, निकाल लोगे क्या? बोलो बोलो, दर निकाल लोगे क्या? निकाल ही लोगे यार, सीधी सी बात है। 2 साल में स्क्वायर मिलेगा, बिल्कुल स्क्वायर है। ये 1 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर है क्या? इतनी सी बात है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। ये 1 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है। है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो पर साइकिल रेशियो बताइए 1:3 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो चलिए निकालते हैं रेट। तो P से A का रेशियो, आराम से, शांति से, दिमाग में शांति, मन में शांति, आराम से सीखा जाता है, धैर्य रख के, शांति से। रेट, चलो भैया। अच्छा ब्याज कितना दिया है? लुट गए आप, बर्बाद हो गए आप। तो 1 रुपया उधार लिया और डबल ब्याज दिया, 2 रुपया। 1 का 3, यानी 3 में से 1 गया, 2 रुपया ब्याज दिया आपने। 2 रुपया ब्याज दिया कितनी उधारी के ऊपर? 1 की उधारी के ऊपर कितना ब्याज दिया आपने? 2 रुपया। बोलो समझे कि नहीं समझे? 1 उधारी के ऊपर कितना ब्याज दिया आपने? 2 रुपया इंटू 100। तो बताइए 200% आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। तो रेट का वैल्यू 200% आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? या फिर वैसे कर लो, 1 और 9 को उठा के ले जाओ अंदर, वो भी बताऊंगा मैं, आप चिंता मत करो, मैं दोनों आपके दिमाग में फिट करूंगा, बार बार रिपीट कर करके उस चीज़ को, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। P और A, 1 का कितना हो रहा है? 9। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर? अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, चलो ले चलते, इन दोनों को उठा लेते। कितने साइकिल हैं? 2 साइकिल हैं। 1 और 9 को उठाते हैं और 2 से कहाँ ले जाते हैं? 1 में। 2 से कहाँ ले जाते हैं? 1 में। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो 1:3 आएगा क्या? बोलो। 9 का वर्गमूल 3 और 1 का वर्गमूल 1, समझ गए क्या? ये ऐसा हो गया ना, √1 √9 वर्गमूल 1 वर्गमूल 9। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो बताइए आप लोग मेरे को 1:3 आएगा कि नहीं आएगा? बस ये आने के बाद फिर कैसे निकालना समझ गए ना? क्लियर है? अगले सवाल पे आ रहा हूँ मैं, सवाल नंबर 6। क्या है सवाल नंबर 6? देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 6। 125 बचा 64 गुना हो जाता 3 साल में। बहुत अच्छा सवाल है। चलो अगले पे आ रहा हूँ, रोक के आराम से कॉपी करें आप इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं। चलो भैया अगला सवाल देखो ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। आता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। 3 साल में 125 बटा 64 गुना, 3 साल में मूलधन से मिश्र धन। जब 2 गुना होता है तो 1 का 2 लिखते हो, 9 गुना होता है तो 1 का 9 लिखते हो। तो 125 बटा 64 गुना होगा तो 1 का 125 बटा 64 लिखोगे। सीधी सी बात है। जब दुगुना होता है तो 1 का 2, 9 गुना होता है तो 1 का 9, तो 125 बटा 64 गुना में 1 का 125 बटा 64 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बताओ ज़रा। क्लियर? अच्छा कितने साल है? P और A के बीच 3 साल है ना, 1, 2 और 3। क्लियर? चलो पहले सरल कर ले क्या, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले क्या। अच्छा 1:125/64, इसके बटे में कुछ नहीं, 1 लगा ले क्या। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सरल करते हैं, ईजी करते हैं, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। यदि हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखो ज़रा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा क्या? 64 एकम 64, 1 × 125 125। बताओ ये सिंप्लीफाई करके ऐसा होगा क्या नहीं होगा? ऐसा होता है, क्रॉस होता है, ये इधर चला जाता है, ये इधर चला जाता है। 64 × 1 64 और 1 × 125 125। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? तो बताइए 64:125 आएगा कि नहीं आएगा? तो वही कहानी है, बटा में 1 है, कुछ नहीं है। तो इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो 64 और 125। तो फाइनल रेशियो P और A का क्या आएगा? 64 और 125। P आएगा 64 और ये आएगा 125, ठीक है। कुछ कट रहा है क्या? 64 और 125 में कुछ नहीं कट रहा, मतलब ऑलरेडी सरल किया हुआ है। 3 साल में हम उम्मीद करेंगे कि क्यूब मिलेगा, घात 3 मिलेगा। 64 किसका घात 3 है? 4 का। 125 किसका पावर 3 है? 5 का। बोलो समझे कि नहीं समझे? पकड़ में आया? एक साइकिल खत्म हो गया सवाल। बोलो एक साइकिल पकड़ में आया कि नहीं आया? यानी कि पर साइकिल 4 से 5 का रिलेशन है कि नहीं है? तो चलो भैया, पर साइकिल यानी कि 1 साल का मूलधन और मिश्रधन 4 से 5 है कि नहीं है? निकाल लेते हैं रेट। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर। चलो भैया रेट निकालोगे तो 4 उधार लिया, 5 चुका रहे, 1 ब्याज है, यानी कि 4 उधारी के ऊपर आप बताइए 1 ब्याज दे रहे कि नहीं दे रहे? तो 100/4 बताइए 25% आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्लियर है क्या? तो रेट का वैल्यू 25% आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें किसी को, है ना।
तो 1/4 इंटू 100 कितना आएगा? 25%। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या? इतनी बात है ना। वन बाई फोर इंटू 100 कितना आएगा? 25%। समझ गए कि नहीं समझ गए? या फिर यहां से आप क्यूब ना करके वैसे भी उठा सकते थे कि भैया पी और ए में कितने साल हैं? 3 साल है। 64 से 125 कितने साइकिल इन दोनों के बीच बताओ जरा? 3 साइकिल है कि नहीं बताओ? अभी तक 2 साइकिल थे, अब 3 साइकिल है। 64 और 125 को उठाओ, 3 साइकिल से 1 साइकिल में ले जाना है, 1 साइकिल के अंदर ले जाना है, क्योंकि रेट हमेशा 1 साइकिल छपा होता है। 3 सालों 4 सालों 10 सालों कितने ही सालों रेट निकालने के लिए हमेशा एक ही के ऊपर जाना है, एक ही पे जाना है ना, क्योंकि रेट परसेंट एक ही साइकिल पे। 64 और 125 को 3 साइकिल से 1 साइकिल में ले चले, चलिए चलते हैं। 3 साइकिल से 1 साइकिल में, 3 से 1, 3 से 1, क्लियर है ना। तो 64 का 1/3 और 125 का 1/3 है ना। तो 64 का क्यूब रूट क्या है ये? 64 का घनमूल और 125 का घनमूल है ना। तो 64 का घनमूल 4 होता है, 125 का 5 होता है। समझे कि नहीं समझे? तो देखो 4 से 5 का रेशियो आया कि नहीं आया बताओ? नहीं समझ आया कि आपको? ये समझ नहीं आया ये 4 कैसे आया? अरे 64 की घात 1/3 है यार, ये देखो यार, ये देखो 64 की घात 1/3 है ना। तो 64 को आप 4 का क्यूब लिख सकते हैं क्या? और घात 1/3 वैसी की वैसी रहेगी ऊपर, 3 से 3 कट जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो 64 की घात 1/3 4 हुआ कि नहीं हुआ? या फिर 64 का क्यूब रूट होता है वो, तो 64 को 4 × 4 × 4 लिख सकते हैं, और क्यूब रूट। तो जब क्यूब रूट होता है तो 3 का जोड़ा 1 बन के बाहर आता है ना। ऐसे भी ले सकते हो, जैसे आपने सीखा बचपन से वैसे ले लो। ये 4 है और ये कितना है? 5। क्लियर। तो 4 से 5 के बाद कर लोगे कि नहीं कर लोगे? 3 साइकिल से 1 साइकिल में पावर 3 से 1, 4 साइकिल से 1 साइकिल में पावर 1/4। क्लियर। कल भी हमने यही रामायण कथा गाई, आज भी यही कर रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में ले जाकर मैं बैठा सकूँ उस चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया इन चीज़ों ने। कई लोग बर्बाद हुए बैठे हैं अभी, बहुत सारे बताऊँगा मैं आपको। चलो भैया अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था, रोक के आराम से कॉपी करें, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। हाँ चलिए देखिए, कहानी ऐसी है, क्वेश्चन नंबर 7, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 3 साल में, कितने साल में? 3 साल में। 1 2 3, सवाल नंबर 7, 3 साल में 3.375 गुना, 3.375 गुना हो जाती है। अभी तक क्या था? 4 गुना, 1 का 4, 9 गुना, 1 का 9, 125/64 गुना, 1 का 125/64। अब 3.375 गुना, तो 1 का 3.375 आएगा कि नहीं आएगा बताओ जरा? तो 1 का क्या आ जाएगा? ये 3.375। क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूँ। इसको सरल करेंगे पहले, है ना, 1 से 3.375 को। अब देखो ज़रा, दिख रहा है सभी को? विजिबल है ये कॉर्नर से, है ना। 1:3.375। इसको देखो ज़रा, जब दशमलव हटेगा तो नीचे 1000 लगेगा। क्या लगेगा? 1000, है ना। अब इसको काट ले, ये 25 से 40 बार, या फिर सीधे काट दो आप, धीमे धीमे 5-5 के पहाड़े से काट लेना। ये 125 से 8 बार जाएगा, है ना, और ये 125 से 27 बार जाएगा, ऐसे। तो 1/1 और ये आएगा 27/8, ऐसा, है ना। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो बताइए 8:27 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? 8:27 है ना, बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो 1/1 रेशियो 27/8। क्लियर। तो 8:27 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्लियर है क्या? इतनी सी बात है ना।
तो 8:27, ठीक है। अब देखिए क्या है कहानी, सुनिए। ये समझ में आया कैसे सरल किया मैंने। दशमलव हटेगा, नीचे 1000 लगेगा, वो कैंसिल हो गया, ठीक है। या फिर आप 1000 और 3375 को कैंसिल नहीं करोगे तो भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1000 ही ले जाओ, 3375 रहने दो तो भी आ जाएगा, लेकिन कर लो कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करोगे तो भी आएगा, है ना। काटा मैंने 3375, 1000 को 5-5 के टेबल से धीमे धीमे काट लो, 27/8 आएगा फाइनली। ये काटने में कई लोगों को दिक्कत आती है, आराम से बैठ के काटो, बढ़िया नहा धोकर बैठो, आराम से शांति से खाना ना खा के मस्त बैठो, बढ़िया प्राणायाम योगा करके और फिर काटो बैठ के, कटेगा, कैसे नहीं कटेगा, है ना। थोड़ी भगवत गीता पढ़ लो, इधर देखो आता होगा यार काटना, अब काटना सिखाऊंगा क्या। 5 के टेबल से काट लेना, 27/8 बचेगा। चलो नहीं कटे तो फिर बताना मेरे को, है ना, बताऊंगा, ठीक है। चलो तो ये इधर जाए, इधर 8 से 27, यानी कि इसका निष्कर्ष क्या निकला, 8 से 27। मैं होता ना तो मैं बताऊं, मैं इस सवाल को यहीं पर उड़ा देता कि मैं 8-27 तक जाता ही नहीं, यहाँ पे कैसे उड़ा देता। अच्छा 3 साल है तो क्यूब मिलना चाहिए, ये 1 का क्यूब है, ये 1 का क्यूब है, ये 1.5 का क्यूब है, मेरे को याद है, हो गया, ख़त्म हो गया सवाल में। ये 1 का क्यूब है, 3.375 1.5 का क्यूब होता है, यदि आपको याद हो तो, बस ख़त्म हो गया। तो 1 से 1.5 का पिक्चर है, और क्या। 1 का क्यूब 1.5 का क्यूब, यानी कि 1 से 1.5, 1 से 1.5, 1 से 1.5 3 बार। 1 का 1.5 हुआ, 1 का 1.5 हुआ, यानी कि 50% दर लग गई। अरे 1 का 1.5 यानी कि 100 का 150 हुआ, यानी कि 50% रेट हो गया कि नहीं हो गया, है ना। 1 से 1.5 को हल कर लो चाहो तो आप, ये देखो भाई, 1 से 1.5 को हल कर लो, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो रेट निकालना है, तो रेट कैसे निकालोगे। एक उधारी के ऊपर बताओ 0.5 ब्याज है कि नहीं है। एक उधारी के ऊपर 0.5 ब्याज है कि नहीं है, बताओ जरा। इंटू 100, बोलो क्लियर है क्या। एक उधारी पे 0.5 ब्याज है कि नहीं, इंटू 100, है ना। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए 50 आएगा कि नहीं आएगा, समझे कि नहीं समझे। तो रेट परसेंट बराबर 50%, रेट परसेंट बराबर 0.5 इंटू 100 करना आता होगा, मारूंगा नहीं आता है तो 0.5 इंटू 100 करना तो आता होगा ना। 0.5 इंटू 100 कितना होता है, 50% होता है, ध्यान रखना, है ना। तो रेट आएगा आपका 50%, क्लियर। अब आप 27 और 8 से करना चाहते हो तो ये देखो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्यों चिंता करते हो, बहुत सारे रास्ते हैं, जिस रास्ते से चलना चाहो आप। 8 और 27 छाप लो भैया, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 8 और 27 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। चलो भैया, तो ये 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है, तो बताइए 2:3 का रिलेशन है कि नहीं है। अरे 3 साल में क्यूब है तो 2:3 है कि नहीं है। 2:3 से कर लो तो भी 85% आएगा। एक ब्याज है भैया, 2 उधार लिया, मूलधन मिश्र धन, 2 उधार लिया, 2 उधारी के ऊपर एक ब्याज है कि नहीं है, बताओ ज़रा। इंटू 100, 2 से 50 बार कटेगा। देखो विद्यार्थियों 85% आ रहा कि नहीं आ रहा, बताओ। रेट 50% आया कि नहीं आया, 1/2 इंटू 100 50% आएगा कि नहीं आएगा, बोलो ज़रा, बोलो। समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है क्या इतनी बात। तो 1/2 इंटू 100 बताइए 50% दर आएगी कि नहीं आएगी, बोलो आएगी कि नहीं आएगी, 50% रेट आएगी कि नहीं आएगी, क्लियर है। तो ऐसे भी काट के सरल करके भी कर सकते हो, यहाँ से भी उठा सकते हो। मेरा सजेशन है कि इतना ज़्यादा दिमाग मत लड़ाओ, इसका क्यूब याद हो नहीं हो मत लोड लो, देखा ना, दूसरी बार देखोगे तो 3.375 याद आएगा, 1.5 का क्यूब होता आएगा याद, समझ आई बात। नहीं आए तो आपको ऐसे करना है, 8 और 27, समझ आई बात। या फिर क्यूब नहीं लेना है, देख लिया, कॉपी कर लो रोक के। अब इसको मिटा के एक और चीज़ बताता हूँ, यदि क्यूब नहीं लेना है तो 3 साइकिल पे खड़े हो आप, बोलो हो कि नहीं 3 साइकिल पे। 3 साइकिल से 1 साइकिल पे चले, 8 और 27 को उठा लो और 3 साइकिल से 1 पर ले जाओ, 3 से 1 3 से 1, क्लियर। तो 8 की घात 1/3 यानी कि 2 और 27 की घाट 1/3 यानी कि 3, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। 8 का घनमूल, 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हो, क्यूब लिखोगे तो 3 से 3 कैंसिल, 27 को 3 का क्यूब लिखोगे 3 से 3 कैंसिल, 2:3, तो 2:3 बताइए 50% आएगा कि नहीं आएगा इससे, बोलो। समझे कि नहीं समझे बात को, समझ रहे हो आप लोग। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, आराम से कॉपी करना। 7वां सवाल था, 7वें के बाद सवाल नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार प्रश्न ये रहा, ये देखिए 8 है ना, हाँ। सवाल नंबर 8 ऐसा है, इसको बिगाड़ दूँ क्या, सॉरी रफ कर दूँ, है ना, इसको रफ कर देता हूँ। आ जाओ आप लोग सवाल नंबर 8 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। चलो भाई आ जाओ जरा सवाल नंबर 8 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्या दिया है? वार्षिक रूप से 3,000 रुपये की राशि x% 3 वर्ष में 3,993 हो जाती है। इसमें सीधी दिया है मूलधन मिश्रधन, कोई गुना नहीं दिया, 2 गुना 3 गुना, सीधे ओरिजिनल राशि दे दी कि भैया मूलधन 3,000 रुपये है और मिश्रधन 3,993 है ना। और कितने साल हैं? x% वार्षिक दर से 3 साल, 1 2 और 3 है ना। x% रेट है, ये x% दर दी है आपको, x% दर 3 साल है ना, ये हो जाता है। बताओ दर कितनी है? तो मैंने आपको बताया मूलधन और मिश्रधन को सबसे पहले काटेंगे जितना काट सके। चलो काटो जरा। हम कोशिश करेंगे कि 3 साल में हमें क्यूब मिले, है ना। मूलधन दिया है, मिश्रधन दिया सवाल में। 3 से 1000 बार जाएगा, 3 से 1331 बार जाएगा। हो गया भैया, ये 10 का क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है, कहानी खत्म। 10 से 11 10% दर आएगी। बहुत ईजी, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। 10 से 11 10% होता कि नहीं होता? बताओ सर। 10 से 11 कितना होता है? 10 उधारी पर 1 ब्याज इंटू 100। बताइए रेट 10% आएगा कि नहीं आएगा? बताइए रेट 10% आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्लियर है क्या? इतनी बात है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेट कितना आया? 10%, ठीक है। चलो इसी सवाल को वैसे भी ले सकते थे आप अंदर ले जाके ना, मिटा दो इसको। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं ना। अच्छा एक सवाल मैं चाहता हूँ आपको लिख के करवाऊँ, एक बहुत ही शानदार सवाल है जो इसमें है नहीं, मैं चाहता हूँ आपको लिख के करवाऊँ, है ना। तो क्वेश्चन लिखो जरा फटाफट, जल्दी से लिखिए सवाल, लिखिए जरा जल्दी सवाल को, है ना। लिखो, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित वार्षिक दर से अ सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ CI। लिखो सवाल, लिखो फटाफट। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित वार्षिक दर से, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित वार्षिक दर से अ सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ CI। जल्दी फटाफट फास्ट जल्दी लिखो। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित वार्षिक दर से अ सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ CI बिकम्स 3/2 टाइम्स, 3/2 गुना, 3/2 गुना। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित वार्षिक दर से 2 वर्षों में, फिर से लिख लेना, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित वार्षिक दर से 2 वर्षों में 3/2 गुना हो जाती है। अ सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ CI बिकम्स 3/2 टाइम्स इन 2 ईयर्स। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्षों में 3/2 गुना हो जाती है। अ सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ CI becomes 3/2 टाइम्स इन 2 ईयर्स। एट अ सर्टेन रेट ऑफ CI becomes 3/2 टाइम्स इन 2 ईयर्स। फुल स्टॉप, फाइंड द रेट। पूर्ण विराम लगा के ब्याज दर निकालें। फुल स्टॉप, फाइंड द रेट, पूर्ण विराम लगा के ब्याज दर निकालिए। फाइंड द रेट, ब्याज दर निकालिए। समझ आई बात? चलो देखो जरा आप, ये जो सवाल लिखवा है इसको करते हैं ना। चलिए देखिए क्या है कहानी, सुनिए। ऐसा है कि 3/2 गुना हो जाती है ना। कितने गुना भैया? 2 गुना, 3/2 गुना, ऐसा 2 साल में 3/2 गुना, 2 साल में 3/2 गुना, है ना, ऐसा बोला उसने। 2 साल में 3/2 गुना, है ना। 4 गुना 1 का 4, 9 गुना 1 का 9, 3/2 गुना 1 का 3/2 लिखेंगे, ये सवाल है ना। अब देखिए कहानी क्या है। ऐसा है कि इसको सिंप्लीफाई कर लें पहले तो 1:3/2 है ना। कुछ नहीं, नीचे 1 लगा लें, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। बताओ 2:3 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ आएगा कि नहीं आएगा 2:3? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को?
बोलो 2:3 आएगा कि नहीं आएगा? 1/1:3/2 बताइए 2:3 आएगा कि नहीं आएगा, जानना चाहता हूँ मैं आपसे, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम 2:3 लिख सकते हैं क्या? अच्छा इसको अलग से लिख देता हूँ इधर पे मैं, 1/3/2 ये सवाल है हमारा, है ना। ये अलग से दिखा दिया मैंने सवाल आपको। अब मैं सीधे यहाँ 2 से 3 ही लिख रहा हूँ, है ना। 2:3 समझे क्या बात को? ये सवाल इधर 1/3/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 साल है, तो ये ऐसा आ जाएगा, है ना। अब रेट निकालना है। अब कहानी में सस्पेंस ये है कि अभी तक हमने देखा था 2 साल में स्क्वायर मिलता था, यहाँ तो स्क्वायर मिल ही नहीं रहा है। अभी तक हमने देखा था कि भैया 2 साल में स्क्वायर मिलता है, यहाँ तो स्क्वायर मिल ही नहीं रहा। 50% मत छाप देना, 2/3 मत उठा लेना सीधे। ऐसी गलती करी ना लकड़ी लेके आऊँगा कल से, ध्यान रखना। इधर देखो आप लोग, 2 से 3, ये 1 साल का 2 से 3 मत उठा लेना सीधे, 2 साल का है ये 2 साल का है। 2 से 3 के बीच कितने साल हैं? 2 साल। रेट निकालने के लिए हमें इन दोनों को उठा के एक के अंदर ले जाना पड़ेगा। अभी जब तक एक साइकिल के अंदर इन दोनों को न ले जाएंगे तब तक रेट नहीं निकलेगा, समझ आई बात। तो 2/3 पे सीधे मत उड़ा देना, है ना, 50% रेट, गलत है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि भैया क्या रेट आएगा इसका। अब समस्या ये है कि अभी तक हम देखते थे 2 साल में हमेशा स्क्वायर मिलता था, यहाँ तो वर्ग मिल नहीं रहा। आप देख नहीं पा रहे, एक्चुअली ये वर्ग है। ये किसका वर्ग है पता है? √2 का वर्ग है। और ये किसका वर्ग है पता है? √3 का वर्ग है। बोलो, अरे बोलो, अब बोलो। हाँ, बड़ा दिमाग लड़ाते हो हैं। इधर देखो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये √2 का वर्ग है कि नहीं बता? रूट के, डरना मत, इसको देख के डरना मत, है ना। डरोगे तो देखो, डरना नहीं है इससे। ये √2 का वर्ग है कि नहीं है? ये किसका वर्ग है बताओ? √3 का वर्ग है कि नहीं है बताओ ज़रा। ये √2 का वर्ग है और ये √3 का वर्ग है कि नहीं है? क्लियर है ना। अच्छा √2 का वर्ग क्या होता है? √2 का वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल से वर्ग कट जाता है, 2 आता कि नहीं आता है? जब √2 का वर्ग 2 होता है तो 2 भी तो √2 का वर्ग होता कि नहीं होता? इसको ऐसा लिख सकते हैं, √2 का वर्ग √3 का वर्ग। मिल गया हमें पर साइकिल रिलेशन। बताओ √2 से √3, √2 से √3 चल रहा कि नहीं चल रहा? P से A के रास्ते में √2 से √3 2 बार आया, इसलिए √2 और √3 के स्क्वायर से बनेगा कि नहीं बनेगा? P और A, है ना। P और A के रास्ते में जितनी बार आएगा उतनी पावर लगती है, तो √2 और √3 के स्क्वायर से बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ में आई बात? ये समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं, दूसरा तरीका बताऊंगा, अभी देखो आप। तो कहने का मतलब ये है भैया कि कहानी तो यहाँ तक खत्म हो गई। अब हमारा P और A एक साइकिल का P और A √2 और √3 आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? 2:3 नहीं आएगा, क्या आएगा? √2 और √3 आएगा। बोलो क्लियर है क्या? इतनी सी बात है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें किसी को, है ना। तो क्या आएगा ये? √2 और √3। अब निकालते हैं रेट भैया। रेट कैसे निकालते हैं? नीचे मूलधन ऊपर ब्याज, तो मूलधन √2 है क्या? अच्छा √2 मूलधन के ऊपर कितना ब्याज दे रहे हो आप लोग, ये भी देखो। √2 मूलधन के ऊपर कितना ब्याज दे रहे हो ये भी तो आप लोग देखो, है ना। ब्याज कैसे निकालते हैं? चुकाया उसमें से उधारी माइनस कर दो। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालोगे? जो चुकाया उसमें से उधारी माइनस कर दो। चुकाया √3 है और उधार लिया था √2, तो बताइए √3 माइनस √2 आएगा क्या? तो चक्रवृद्धि ब्याज का वैल्यू क्या आएगा बताइए? √3 माइनस √2 आएगा क्या? क्लियर है क्या? इतनी सी बात है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज का वैल्यू आएगा √3 माइनस √2। ये ब्याज का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? ब्याज कैसे निकालोगे? चुकाने में से उधारी। तो यहाँ का ब्याज √3 माइनस √2 है कि नहीं? × 100, बस यही आएगा दर प्रतिशत। यही आंसर है इस क्वेश्चन का, आंसर यही है, बस यही आएगा। ऐसा सवाल अभी तक देखने में नहीं आया, लेकिन यदि इनके साथ है, क्योंकि अभी तक हमारी आदत क्या है कि भैया 2 साल आएगा तो स्क्वायर मिलेगा, 3 साल आएगा तो क्यूब मिलेगा, नहीं मिला तो फिर नहीं मिला तो ये ऐसे आएगा फिर उत्तर। समझे कि नहीं समझे बात को? बोलो मेरी बात आपको समझ आई कि नहीं आई? लेकिन ये तरीका ना, एक और तरीका बता रहा हूँ, उसको फॉलो करिएगा आप, है ना। वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सटीक है इससे, है ना। इससे भी कर सकते हो, ये भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको आगे हल नहीं करना, बस इसे। यदि इस प्रकार का सवाल आएगा तो ऑप्शन भी रेट परसेंट के ऐसे ही आएंगे, बस इसी फॉर्म में। ज़्यादा से ज़्यादा √3 का मान √2 का मान रख देगा, आप मत सोचो उतना। पहली बात तो ऐसा सवाल आपको आएगा ही नहीं। इनके साथ आता है तो ऐसा व्यापम कभी कभी ऐसे उटपटांग चीज़ें करता है, छापामारी करता है इधर उधर से, तो छापामारी कर दी कैसे इधर उधर से, तो इस प्रकार का सवाल वो दे सकता है। तो ऐसा रेट आएगा इसका, है ना। चलो अब इसी को एक और तरीके से आप ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं देखिए, P और A है ना, 2:3, कितने साल हैं? 2 साल हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए।
2:3 है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। ऐसा है कि यदि मैं बात करूं पी और ए की, तो पी और ए का रेशियो कितना आ रहा है 2:3। क्लियर। अब देखो कहानी क्या है यहां पर, 2 और 3 कितने साइकिल पे हैं बताइए, 2 साइकिल पे है क्या नहीं है। 2 साइकिल से 1 साइकिल पे जाना है, 2 से 1 पे, तो उठा लो 2 और 3 को, 2 से कहाँ ले जाना है 1 पे, 2 से 1 पे, 2 से 1 पे। 2 और 3 को 2 साइकिल से 1 साइकिल पे ले जाना है, यानी कि 2 से कहाँ ले जाना है 1 पे, 2 से कहाँ ले जाना है 1 पे। बोलो समझे कि नहीं समझे। क्लियर। तो 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 आ गया क्या एक साइकिल का रिलेशन। 2 की पावर 1/2 √2 ही होता है, 3 की पावर 1/2 √3 होता कि नहीं होता। तो बस ये आ गया पर साइकिल रिलेशन, √2 और √3, या फिर पावर 1/2 पावर 1/2 रहना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो बताइए P से A का रेशियो √2 और √3 आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। क्लियर। तो इसके बाद रेट निकाल लोगे, ये देखो इसके बाद रेट निकाल लोगे कि निकाल लोगे। तो इस प्रकार का सवाल है इनकेस, तो इस प्रकार से उसको करना है। समझ आई बात। चलो अब मैं बढ़ाता हूँ थोड़ा सा आपको आगे, इस पर ध्यान मत देना, छोड़ दो इस सवाल को, इसके पहले वाले जो थे वो कर लो, लेकिन ये आपको आना चाहिए करना है ना। इस प्रकार से आएगा रेट, ठीक है। 50% मत छाप देना है ना, ठीक है। चलो रोक के आराम से कॉपी करें, आगे बढ़ता हूँ मैं, है ना। अब इसी टाइप 4 में स्टार्टिंग के 1 2 3 सवाल है और लास्ट के कुछ सवाल है 2, है ना। उनके लिए मेरे को कुछ आपको नया सिखाना पड़ेगा, और जो नया सिखाना है वो ये है कि, अब देखिए यहाँ पर चलो देखो, अब देखता हूँ सवाल टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है ना। तो चलिए देखते हैं टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3। नहीं, ये 1 से भी नहीं करवाऊंगा मैं आपको, 2 से भी नहीं करवाऊंगा, 3 से। चलो सवाल नंबर 3 लेता हूं मैं, टाइप 4 का सवाल नंबर 3 है ना। टाइप 4 के सवाल नंबर 3 पर आते हैं। क्लियर। चलो देखो जरा, टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो एक बार। टाइप 4 का शीट का सवाल नंबर 3, टाइप 4 का सवाल नंबर 3। देखिए कहानी क्या है। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्षों में 5760 रुपये, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्षों में 5760 रुपये तथा 6 वर्षों में 92,160 रुपये हो जाती है ना। अ सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ CI becomes ₹5760 in 2 years and becomes ₹92160 in 6 years. Find the principal and rate. फिर से पढ़ता हूँ। कोई राशि आराम से शांति से, वो जो चीज़ अभी सीखी ना उस पर मैंने कमांड बनवाई आपकी, अब उसको भुला मत देना, उसी का थोड़ा सा यूज़ मैं यहाँ पर करवाऊँगा आपसे, है ना। तब देखिए कहानी क्या है। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्ष में 5760 रुपये तथा 6 वर्ष में 92,160 रुपये हो जाती है। मूलधन एवं दर ज्ञात करो। ठीक है। देखिए 2 वर्ष में कोई राशि आराम से शांति से, कोई जल्दी नहीं। कोई पैसा आज आपने उधार लिया, कोई पैसा आज आपने उधार लिया है ना, आज कोई पैसा आपने उधार लिया, ठीक है। वो 2 साल में कितना हो जाएगा 5760। कोई पैसा आज आपने उधार लिया, वो 2 साल में, 2 साल में है ना, कितने साल में 2 साल में, 1 और 1 2, 1 मिनट रुको। कोई पैसा आज आपने उधार लिया वो 2 साल में, ऐसे नहीं करता हूँ यार, रुको। 2 साल में क्या हो जाएगा 5760 है ना, कितने साल में 2 साल में। थोड़ा सा ऊपर से लेता हूँ इसको, 2 साल में 5760 रुपये और 6 साल में 92160 है ना। 6 साल में, 6 साल में कितना हो जाएगा 92160। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। ठीक है। 2 साल में कितना हो जाएगा 5760 रुपये है ना। ठीक है। 2 साल में 5760 रुपये और 6 साल में 92160। क्लियर। बोलो समझे कि नहीं समझे। 2 साल में 5760 रुपये और 6 साल में 92160। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। क्लियर है, इतनी बात है ना। 6 साल में 92160। ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, ये कितने साल है 2 साल, 1 और 1 2 है ना।
और 6 में से 2 गए तो यहाँ 4 साल बचे क्या? 1 2 3 और 4। बताओ है कि नहीं है 4 साल? क्लियर? इतना समझ में आप लोगों को क्या करा मैंने? ध्यान देना आराम से। 2 साल में 5760 रुपये और 6 साल में 92160। बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी सी बात? क्लियर है कि आप लोगों को? 2 साल में 5760 और 6 साल में 92160। बोलो क्लियर है क्या? अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ना फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, ज़्यादा कठिन शब्द बोल दिया क्या? इधर देखो, जैसे कोई पैसा उधार लिया 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल, है ना। अब देखिए 1 साल बाद पैसा इतना, 2 साल बाद पैसा इतना, 3 साल बाद पैसा इतना, 4 साल बाद पैसा इतना, 5 साल बाद इतना, 6 साल बाद इतना, 7 साल बाद इतना। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर? अब क्या होता है ना, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। यहाँ उधार लिया आपने, 1 साल बाद आप पे कर्ज इतना हो जाएगा, 2 साल बाद इतना हो जाएगा, 3 साल बाद इतना, 4 साल बाद इतना, 5 साल बाद इतना, 6 साल बाद इतना, 7 साल बाद इतना। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि किन्हीं भी 2 को उठा लो आप। आपका मन करता है मैं इसको और इसको उठाऊंगा, किन्हीं भी 2 राशियों को कहीं से भी उठा लो, किन्हीं भी 2 सर्कल को कहीं से भी पिक कर लो, किन्हीं भी 2 को उठा लो आप। एक P होता है और एक क्या होता है? A। किन्हीं भी 2 को उठा लो आप, इस सीरीज में से किन्हीं भी 2 को उठा लो। एक P होता है और एक क्या होता है? A। एक प्रिंसिपल होता है, एक क्या होता है? अमाउंट। आपका मन कर रहा है इन 2 को उठाऊंगा, तो इन 2 में पहला वाला मूलधन, तो उसके सापेक्ष में दूसरा वाला क्या हो जाएगा? मिश्रधन। समझ आई बात? ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये चीज होती है चक्रवृद्धि ब्याज में। आपका मन कर रहा मैं तो इसको और मैं तो इसको उठाऊंगा, उठा लो भैया इसको और इसको, तो ये यदि मूलधन कहलाएगा तो ये क्या कहलाएगा? मिश्रधन। अच्छा कितने अंतराल है इनके बीच? 4 अंतराल है कि नहीं? 4 साल। तो P कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? A। समझे कि नहीं समझे बात को? अब जैसे आपका मन किया कि नहीं सर मैं तो इसको और इसको उठाऊंगा, उठा लो इसको और इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये P कहलाएगा तो ये क्या कहलाएगा? A। बताओ इनके बीच 3 साल है कि नहीं है? 1 2 3। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? बोलो क्लियर है क्या इतनी सी बात आप लोगों को, है ना? तो अंतराल 3 है कि नहीं है बताइए। तो कहने का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में यही फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि कहीं से भी उठा लो, किन्हीं भी 2 राशियों को उठा लो, 7 साल 100 साल 1000 साल में से बीच में से कहीं भी घुस जाओ और कहीं से भी एक गोला यहाँ से उठा लिया, एक राशि वहाँ से उठा ली। पहली राशि जो उठाई वो हमेशा मूलधन होती है, दूसरी राशि जो उठाई वो हमेशा क्या होती है? मिश्रधन। समझ आई बात, है ना? अब गिन लो यहाँ से यहाँ तक कितने साल है? 2 साल। तो मूलधन से मिश्रधन 2 साल, मूलधन से मिश्रधन 3 साल, मूलधन से मिश्रधन 4 साल। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है चक्रवृद्धि ब्याज में। अब इसी का यूज़ हम करेंगे। तो कहने का मतलब, अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहानी क्या है सुनिए। अभी मैंने आपको रेट निकालना सिखाया, आराम से शांति रखना, पेशेंस रखना, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है ना। अभी मैंने आपको रेट निकालना सिखाया। रेट निकालना जब सिखाया, रेट निकालने के लिए सवाल से हमें क्या चाहिए? रेट निकालने के लिए क्वेश्चन से हमें क्या चाहिए? रेट निकालने के लिए क्वेश्चन से हमें क्या चाहिए? सवाल हमें P दे दे और A दे दे। रेट निकालने के लिए सवाल से हमें क्या चाहिए? सवाल हमें मूलधन दे दे, मिश्रधन दे दे और ये बता दे उनके बीच अंतराल कितना है। सवाल हमें मूलधन दे दे, मिश्रधन दे दे और ये बता दे उनके बीच अंतराल कितना है। समझ आई बात, है ना? तो रेट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? रेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सवाल हमें मूलधन दे दे, मिश्रधन दे दे और अंतराल बता दे, रेट निकाल देंगे कि निकाल देंगे। अब आप बताओ ज़रा, इस श्रेणी में 2 राशियाँ दिख रही है क्या? इस श्रेणी में, इस सीरीज में, इस उधार एक्चुअली सच में उधार लिया है यहाँ पे। ये 2 साल बाद का मिश्रधन है, 2 साल बाद का कर्ज है और ये 6 साल बाद का कर्ज है। लेकिन किस श्रेणी में कोई भी 2 राशियां होती है, एक मूलधन एक मिश्रधन होता है कि नहीं होता? तो इस श्रेणी में 5760 मूलधन है, तो बताओ 92,160 मिश्रधन है कि नहीं? बताओ जरा। 5760 मूलधन है तो 92,160 मिश्रधन है कि नहीं? बताइए। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? 5760 मूलधन है तो 92,160 मिश्रधन है कि नहीं? बताओ। बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी सी बात क्लियर है? तो रेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई हमें मूलधन दे दे, मिश्रधन दे दे और ये बता दे अंतराल कितना है। तो इस मूलधन और मिश्रधन के बीच 4 साल है कि नहीं है? रेट निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? बताओ ज़रा मेरे को, बताओ ज़रा मेरे को। सारा सब भीड़ हटा देता हूँ, आराम से शांति से, कोई जल्दी नहीं है हमें ना, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है? चलो इधर देखो, तो रेट निकालने के लिए क्या चाहिए? मूलधन मिल जाए, मिश्रधन मिल जाए। अब देखो मूलधन क्या है आपका 5760 और मिश्रधन क्या है आपका 92160 और अंतराल कितने
4 है क्या, बताओ। यहाँ से रेट निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे। अच्छा यही सवाल हमने अभी किए कि नहीं, कि बस सवाल खत्म हो गया। मैं बता रहा हूँ ना आपको, बस सवाल खत्म हो गया। ये सवाल की टेंशन आज से आपकी चिंता ही खत्म हो गई, खत्म। बस इतना सा काम करना है, निकाल लोगे रेट। बस यहाँ से रेट निकाल लिया, बस सीख गए आप ये सवाल, और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो अब देखिए क्या है कहानी, सुनिए। तो एक काम कर, इसको अलग से करने की क्या ज़रूरत है, यहीं करते ना इसको। अरे इसी को यहीं इमेजिन करके करते ना काम, या फिर अलग से कर लो। चलो ये 0 से 0 गया, काटो अब इसको। किससे जा रहा, 4 से जा रहा है क्या। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। बोलो समझे कि नहीं समझे ना। फिर इसको काटे, 4 से और कट रहा है क्या, और काटो 4 से। 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24, फिर 4 से काटो। 4 5 ज़ा 20, 4 7 ज़ा 28, 4 6 ज़ा 24। अब किससे कटेगा, 4 से कटेगा क्या। 4 9 की 36, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, है ना। 9 और 144, ठीक है। आ रहा है क्या, 9 और 144 आ रहा है क्या, देखो जरा, देखो 9 और 144 आ रहा क्या नहीं आ रहा, समझ आई बात। अब सवाल ऐसा है भैया कि हमारी आदत क्या पड़ी हुई है, यदि रेट निकालने की बात करें यहाँ से, ठीक है। इस सवाल में वैसे केवल मूलधन पूछा है, लेकिन यहाँ से हम दर निकालने की बात करें, ठीक है। तो ऐसा है कि 9 और 144 के बीच कितने साइकिल हैं, दिख रहा है क्या। 9 और 144 के बीच 4 साइकिल है क्या। 9 और 144 में कितने साइकिल है, 4 साइकिल है क्या। चलो बात करते हैं ना आराम से, शांति से। इस सवाल में मैं रेट निकाल रहा हूँ, इस सवाल में मैं क्या निकाल रहा हूँ, इस सवाल में मैं रेट निकाल रहा हूँ। लेकिन इस सवाल में रेट निकालने को बोला नहीं है, इस सवाल में निकालना क्या है, मूलधन। इस सवाल में हमसे क्या मांगा है, मूलधन। कि बता इनिशियल मूलधन कितना था, यही मांगा है ना, कि रेट मांगा है, मूलधन ही मांगा है ना। नहीं 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 नहीं, मूल एवं ब्याज दर दोनों निकालना है। ओके ठीक है, मूल एवं ब्याज दर दोनों निकालना है, ठीक है। चलिए ये मैंने गलत ले लिया क्या यार, अरे यार और कटेगा ना यार, आप बोल ही नहीं रहे हो यार। 9 से 144 जाएगा ना, ये 1 और 16 आएगा ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। क्या आएगा, 1 और 16। 9 और 144 को काटोगे और आगे तो कितना आएगा, 1 और 16। अब देखो 1 और 16, ये 1 की घात 4 है और ये 2 की घात 4, यानी कि 1:2 आया कि नहीं आया पर साइकिल, बताओ ज़रा, है ना। कहने का मतलब ऐसा है कि इसको और इसको काटने पे 1:16 आया कि नहीं आया, बताओ आया कि नहीं आया। इसको और इसको काटोगे, इसको और इसको काटने पे 1 और 16 आया कि नहीं आया। लास्ट में काटते 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 क्या बचा, 1 और 16। पता है इस सवाल में आप गड़बड़ कहाँ करोगे, इस सवाल में आप गलतियाँ कहाँ करोगे, बताओ। इस सवाल में गलती सिर्फ आप काटने में करोगे और कहीं भी नहीं करोगे। तो इन दोनों को काटने पे 1 और 16 आया कि नहीं आया। अच्छा ये 1 की घात 4 और ये 2 की घात 4 है क्या, बोलो समझे कि नहीं समझे। ये 1 की घात 4 और ये 2 की घात 4 है कि नहीं है, यानी कि पर साइकिल 1:2 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ ज़रा। पकड़ में आ गया, पर साइकिल क्या चल रहा है अंदर, हर एक साइकिल में 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 1:2 चल रहा है कि नहीं चल रहा। निकाल लोगे क्या रेट, निकाल लोगे क्या रेट, निकाल लोगे क्या रेट, है ना। देखो 1:2 रेट कैसे निकालेंगे भैया, नीचे मूलधन, तो एक मूलधन पे एक ही ब्याज है क्या, एक उधार लिया 2 चुका 1 ब्याज, तो एक मूलधन पे 1 ब्याज है ना, इंटू 100। तो बताइए रेट परसेंट 100% आएगा कि नहीं आएगा, बताओ रेट परसेंट 100% आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है, तेरी सी बात है ना। 1:2 100% आएगा कि नहीं आएगा। फिर से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, ये मूलधन या मिश्रधन काटोगे एक और, यदि काट के 1 और 16 तक पहुंच गए तो आंसर आ गया आपका। 1 की घात 4, 2 की घात 4, 1 से 2, 1 से 2 से ये रेट निकल जाएगा, 100% है ना। अब निकालना है मूलधन, क्या निकालना है, मूलधन। मूलधन कैसे निकालोगे, अब बताओ। एक काम करो, अब जब मूलधन निकालना है थोड़ी देर के लिए, इसको मूलधन तो बताओ ये मिश्रधन का रोल निभाएगा कि नहीं निभाएगा। जब किन्हीं भी 2 राशियों को ले लो, श्रेणी में से किन्हीं भी 2 राशियों को ले लो, एक मूलधन तो एक मिश्रधन होता कि नहीं होता, एक पी तो एक ए होता कि नहीं होता। आराम से, ये पी तो ये ए है कि नहीं बताओ, ये पी तो ये ए है कि नहीं बताओ। इन दोनों को लोगे तो ये पी और ये ए बनेगा। अब इन दोनों को लोगे तो पहले आने वाला हमेशा P होता है और बाद में आने वाला हमेशा A होता है। तो अभी हम इसको P और A की दुनिया बना के रेट निकालें। अब हम इन दोनों को P और A की दुनिया बनाएंगे।
अच्छा, पी और ए की दुनिया में अब आप जानते हो पूरी श्रेणी में रेट परसेंट तो एक ही है ना, पूरी सीरीज में रेट परसेंट तो एक ही है ना, बोलो बोलो, पूरी सीरीज में रेट परसेंट एक ही है कि नहीं? जो रेशियो यहां आएगा वही रेशियो यहां भी आएगा कि नहीं आएगा, बताओ जरा। जो रेशियो यहां आएगा वही रेशियो यहां भी आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। अब बताओ जरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आज कि पी से ए के रास्ते में 1:2 2 बार है क्या? पी से ए के रास्ते में 1:2 2 बार है, तो पी से ए का रेशियो 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर से बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ जरा। पी से ए का रेशियो 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर से बनेगा कि नहीं बनेगा? मैं बता चुका हूँ ये चीज़ आपको। पी से ए के रास्ते में जितनी बार रेशियो आएगा उतनी पावर लगेगी कि नहीं लगेगी? पी से ए के रास्ते में रेशियो जितनी बार आएगा उतनी पावर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि मिश्र धन 4 यूनिट है और मूलधन 1 यूनिट है। मूलधन 1 यूनिट है और मिश्र धन 4 यूनिट है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? अब ये 4 यूनिट मिश्र धन 5760 रुपये के बराबर दिया है क्या? यदि 4 बराबर 5760 तो 1 बराबर कितना, बताओ मूलधन आएगा कि नहीं आएगा इधर का? ये प्रिंसिपली अमाउंट 1:2 1:2 2 बार रेशियो आएगा तो पी से ए का वैल्यू स्क्वायर से बनेगा कि नहीं बनेगा? तो 4 यूनिट, ये जो मिश्र धन है हमारा नकली 4 यूनिट, ये 4 यूनिट मिश्र धन 5760 रुपये के बराबर है कि नहीं? 4 बराबर 5760 तो 1 बराबर कितना मूलधन आएगा कि नहीं आएगा? कई लोगों को ये चीज़ उलझ गई होगी, दिमाग से थोड़ा परे होगी। शांति रखो, मैं फिट करूंगा आपके दिमाग में ले जाकर, है ना। शांति रखो, कुछ नहीं है, बहुत सरल है, क्लियर। ओरली कर दूंगा मैं तो, बस काट लो 1 से 16, काटने के बाद कोई टाइम ही नहीं लगना, दिमाग लड़ा रहा है केवल, है ना। तो ए कितना है 4 यूनिट, पी कितना 1 यूनिट। ये 4 यूनिट 5760 रुपये के बराबर है, तो 1 यूनिट बराबर कितना, बताइए आंसर आएगा कि नहीं आएगा? यदि 4 बराबर 5760 तो 1 बराबर कितना, चलिए देख लेते हैं। 4 बराबर 5760 रुपये, तो 1 का वैल्यू कितना? तो 1 का वैल्यू 5760/4 से आएगा क्या, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 1440 रुपये। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो 1 बराबर 1440, यानी कि मूलधन, ये क्वेश्चन 3 था टाइप 4 का, है ना। मूलधन बताओ 1440 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? इसको मिटा के मैं एक बार और करता हूँ, इसको मिटाकर एक बार और देखो, है ना। फिर मैं दूंगा आपको होमवर्क, इधर देखो आप लोग शांति से, है ना। बहुत ईजी है, नहीं डरना बिल्कुल भी, नहीं टेंशन लेना, है ना। इधर देखो आप लोग, हाँ देखो, इतना बड़ा डिज़ाइन नहीं बनाऊंगा, सवाल आपको बहुत छोटा लगेगा। देखो 2 साल में कोई पैसा 5760 हो जाता है, और 6 साल में हो जाता है 92160, है ना, क्लियर। 2 साल, ये 2 साल, और 6 में से 2 गया तो 4 साल, क्लियर है ना। अब देखिए ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। ऐसा है कि इन दोनों को काटोगे, पूरा काटने के बाद आराम से काट के बताते 1 से 16 आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा कितने साइकिल हैं, 4 साइकिल है क्या, तो पावर 4 होनी चाहिए। 1 की घात 4 है, 2 की घात 4 है, 1:2। 1:2 यदि यहाँ आएगा तो भैया दर तो पूरे उधारी में सेम ही है ना, तो यहाँ भी 1:2 आएगा। ये 1:2 से आपका 100% रेट आ जाएगा, आता ना निकालना रेट। 1:2 तो 1 ब्याज, तो 1 उधारी के ऊपर 1 ब्याज इंटू 100 आ जाएगा 100% रेट। काटने के बाद कितना टाइम लग रहा है रेट निकालने में? ईमानदारी से, बुद्धि से सोचो, मन से नहीं, बुद्धि से, दिमाग से सोचो। काटने के बाद टाइम लग रहा है रेट निकालने में? बिल्कुल नहीं। 100% रेट आया कि नहीं आया बताओ, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर, अब मूलधन निकालना है, तो मूलधन निकालने के लिए इन दोनों को मूलधन मिश्रधन मानो, मूलधन मिश्रधन। इसके रास्ते में 1 से 2 बार है, तो प्रिंसिपल से ए का वैल्यू स्क्वायर से आएगा कि नहीं आएगा बताओ, है ना। पी से ए के रास्ते में 1:2 2 बार है, पावर 2, 1 यूनिट और 4 यूनिट, ये 4 यूनिट, ये 1 यूनिट। 4 यूनिट बराबर 5760, तो 1 यूनिट बराबर कितना बताओ, मूलधन आएगा कि नहीं आएगा। यदि 4 बराबर 5760 तो 1 का वैल्यू 5760/4, 1440 आएगा कि नहीं आएगा। तो मूलधन कितना है आपका 1440। तो कहने का मतलब क्या आंसर आया, रेट आया 100% और मूलधन आया 1440, ये आंसर है। देखिए जरा कौन सा ऑप्शन। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को करवाने हैं, इस शीट में मैंने दिए नहीं है, ठीक है ना। कई सारे क्वेश्चन इसके मैं आपको भी करवाऊंगा, ठीक है। तो बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है ना।
तो मूलधन 1440 और रेट 100% आएगा कि नहीं आएगा? कौन सा ऑप्शन है इसका आंसर देख ले जरा। ए वाला आंसर है क्या? ए वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर, समझ आई बात क्या किया मैंने? बहुत सरल है, काटा जैसे 1 से 16 1 और 2 1 और 2 100% ओरली, बस काटना भरे। कहाँ टाइम लग रहा? बस काटने में। जितनी जल्दी 1 और 16 तक पहुंच जाओगे दोनों को काट के उतनी जल्दी आंसर आएगा। 1 की घात 4 2 की घात 4 1 से 2 100% रेट आ गया। फिर यहां भी 1 से 2 1 से 2, तो पी से ए के रास्ते में 2 बार। यदि 3 साल होते यहाँ पे तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब से बनता मूलधन विसर्जन। यदि यहाँ पे 4 साल होते तो 1 की पावर 4 2 की पावर 4 से बनता कि नहीं बनता? बताओ जरा, बोलो समझे कि नहीं समझे? तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 से 4 4 बराबर 57 तो 1 बराबर कितना? 1 बराबर 1440 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बताओ जरा, बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर इतनी सी बात। अब आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूं, अब इसमें और भी सिखाना बाकी मेरे को। टाइप 4 में है ना, टाइप 4 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करके लाना और 9 और 10 करके लाना। टाइप 4 में क्वेश्चन नंबर 1 2 और 9 और 10, ये होमवर्क है आपका कल की क्लास के लिए ना। 1 2 9 और 10 चक्रवृद्धि ब्याज, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। चक्रवृद्धि ब्याज सबसे टफ टॉपिक माना जाता है पूरे गणित का, अरिथमेटिक का। समझ आई बात है ना? यदि ये टॉपिक आपने बहुत अच्छे से कर लिया, आगे सब इजी अरिथमेटिक में। इतना टफ कुछ भी नहीं है ना, टफ कुछ नहीं है। देखो इजी कर लिया हमने मेहनत करके, ठीक है ना। सेकंड्स में सवाल होंगे सारे, इसमें भी कोई टाइम नहीं लग रहा, ठीक है। चलिए ओके, करिए मेहनत, कल मिलते हैं हम इसी जुनून के साथ, इसी जोश के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।